Hunger strike by SSPC enters its second day. The hunger strike by 6 Schedule Protection Committee SSPC have entered its second day on Saturday with over 50% including women. The hunger strike was called demanding implementation of Article 244A to establish an autonomous state within the state of Assam comprising 6 scheduled area, that is Karbi Anglong and Dima Hasao district. Revise 125th Constitutional Amendment Bill 2019 to empower Autonomous Council withdraw Gram Panchayat Development Plan GPDP. From Commission to frame Council election rule, increase in State Assembly seat and separate Lok Sabha seat for Dima Hasao. Convener of SSPC Daniel Langthasa said that they will continue their protest until the government responds to their demand. ये तो आसाम के वो देखने से तो ऐसा लगता है कि फुलफिल नहीं करता है, लेकिन लास्ट ईयर जब डिलिमिटेशन हुआ उस टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बैठक किया। कोई का ग्रीवियंसेस है, कोई का फुलफिल नहीं हुआ है, उसका लेके तो हमारा टीम भी गया था इधर में। टीम मतलब यहाँ में सब स्टेक होल्डर्स मिलके, उसमें JNH का था, कोई कांग्रेस से गया, कोई दूसरा पार्टी से गया, हम भी ऐसे। आई वॉज द ओनली मतलब इलेक्टेड मेंबर उस टाइम में जो अटेंड किया। उस टाइम में जब हम लोग ने ये प्रेजेंट किया ये केस, तो हम लोग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो क्लॉज वो लोग रखा था ये डिलिमिटेशन को लेके, उसको ही हम लोग ने रेफ़र किया। आज वो कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। वहाँ क्या लिखा था कि जो एरिया में पॉपुलेशन थोड़ा कम है और पॉपुलेशन रेशियो थोड़ा वो लोग मेंटेन किया है, वो लोग को पनिश नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला। तो हम लोग ने बोला कि ये बेस्ट एग्जांपल तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में है कि हम लोग ने आज तक पॉपुलेशन रेशियो कंट्रोल किया है। आज देखिए आसाम सरकार खुद बोलता है कि 2 से बच्चा पैदा मत करो, नहीं तो तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। वो क्यों बोला? मतलब गवर्नमेंट मतलब चाहता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। हम लोग ले 1952 के बाद से, काउंसिल मिलने के बाद और इंडिपेंडेंस के बाद से रिकॉर्ड्स में देखो हम लोग का सबसे अच्छा पॉपुलेशन रेशियो है। तो उसके लिए आज हम लोग को अगर पनिशमेंट मिलेगा तो हम लोग तो कभी भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट का जैसा, धुबरी जैसा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का जैसा हम लोग का पॉपुलेशन तो उस लेवल में तो जाएगा ही नहीं ना। तो मतलब क्या होगा? तो हमारा एक का एक ही रह जाएगा मतलब। और अभी तो ये भी कर बोल दिया है कि मतलब 2 से ज़्यादा पैदा मत करो। तो अगर हम लोग मेंटेन करेगा गवर्नमेंट ऑर्डर को, तो बाकी जो है वो लोग का तो MLA उतना रहेगा, हम लोग का पावर तो कम का कम ही रह जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ स्पेशल कंसिडरेशन दे सकता है एनी टाइम। और इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात को सुन के वो लोग भी एग्री किया। लेकिन वो लोग का बात था कि पहले हम लोग को ये सब आप लोग के पास से ये सजेशन नहीं मिला था, तो गलती एक्चुअली हम लोग की तरफ से भी थोड़ा था। हम लोग ने ये पुश नहीं किया। अगर हम लोग ज़्यादा पुश करता रहा MLA एक्स्ट्रा चाहिए बोल के, जैसे कार्बी आंगलोंग ने किया, जैसे बोरो उस साइड से किया, तो शायद हम लोग का हो जाता। लेकिन अभी भी वही हम लोग को मांग कर रहा है, गलती से सीखना है। तो इसलिए इस बार तो हम लोग को ज़्यादा ज़ोर से हम लोग को डिमांड करेगा। और बाकी जो आप बोल रहा है कि मतलब उसका दूसरा डिमांड, वो तो बहुत सिंपल है। आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंट होना है, ये तो सिंपल है। बीजेपी ने बार बार अपना मैनिफेस्टो में लिखा है, कांग्रेस ने भी बोला है, तो कोई अपोजिट नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्यों और रुकेगा? हम लोग का बात वो है। लेकिन अगर सब एक बैनर में आ जाएगा, एक प्लेटफॉर्म में आ जाएगा, तो काम जल्दी होगा। वही बात है, क्योंकि सेंटर को तो और भी दूसरा इश्यूज है होगा। लेकिन हम लोग को तो डिमांड पुराना है ना। आज के दिन में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोल के नेशनल न्यूज़ बन गया है। गोरखा लैंड का डिमांड हम लोग को सुनने को मिलता है। लेकिन वो लोग का तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अभी तक फुल्ली तो पर्टिकुलरली नहीं है वो लोग का साथ में। जैसे कि त्रिपुरा का अलग से तो नहीं है, गोरखा लैंड का अलग से तो नहीं है, हमारे लिए तो अलग से आर्टिकल 244A है। आर्टिकल 244A दूसरा स्टेट के लिए, दूसरा एरिया के लिए नहीं है। तो ये पर्टिकुलरली आसाम के अंदर में जो हम लोग का हिल ट्राइबल्स लोग हैं वो लोग के लिए निकला है। तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। और एक बात जो पॉइंट है कि 125 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये चीज़ के लिए हम लोग काउंसिल को बार मीटिंग कॉल करने के लिए बोल रहा था। तो शायद कल में कुछ है, कल में सुना है, मीडिया के ज़रिए ही सुना है हम लोग कि कल में मीटिंग कॉल करेगा। तो उसमें जो एक मेजर जो हम लोग का पावर लूज हो जाता है,
बहुत सारा है, लेकिन हम एक में हम फोकस करेगा। एक जो मेजर है वो है कि हम लोग का अपना इलेक्शन कंडक्ट करने का पावर और इलेक्टोरल रोल बनाने का पावर वो स्टेट के पास में चला जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो वहाँ में ये बिल पास होने के बाद हम लोग विलेज काउंसिल बनाना पड़ेगा, तो हम लोग का कस्टम तो ख़त्म हो जाएगा ना। अभी हम लोग गांबूरा कैसे सेलेक्ट करता है, जैसे कि डिमासा ट्रेडिशन में हम लोग गांबूरा सेलेक्ट करता है, इलेक्शन नहीं होता है। तो इलेक्शन होगा वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल बनाएगा। तो आप समझिए कल सेमखोर का इलेक्टोरल रोल अगर दिसपुर में बनेगा तो वहाँ में क्या क्या नाम घुस जाएगा होगा, आप समझिए। ये तो ये पावर हम लोग क्यों देगा। तो ऐसा वाला बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अल्टीमेटली काउंसिल ने मीटिंग कॉल करा, सुना है हम लोग, लेकिन अभी तक हम लोग को इन्विटेशन नहीं आया। तो हमारे तरफ से हम लोग ने सोचा है कि अगर हम लोग को अभी एक दिन बाकी है, अगर हम लोग को इन्विटेशन आता है तो हम लोग तो ज़रूर जाएगा। हम लोग तो ये दिन के लिए रुक रहा था। अगर इन्विटेशन नहीं आया तो दुख का बात होगा, लेकिन अगर इन्विटेशन नहीं आया फिर भी हम लोग जाएगा, वो सोच रहा है। अगर इम्पैक्ट हुआ तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो तो वो लोग को ऊपर में हम बोल नहीं सकता। लेकिन एक बार श्री चेयरमैन जी श्री मोहित होजाई ने एक प्रेस मीट भी किया था, 1 महीना ऊपर हो गया, तब उस टाइम में वो लोग सबको बुला सकता रहा, स्टेक होल्डर्स को क्लियर कर सकता रहा डाउट। लेकिन वो लोग खुद बोला कि नहीं अच्छा है डायरेक्ट फंडिंग होगा बोल के, लेकिन अभी तक यहाँ में बिल में कोई जगह में नहीं लिखा है डायरेक्ट फंडिंग। वेरेस हमारा DSD MOS में डिमांड था कि डायरेक्ट फंडिंग, वही हम लोग को चाहिए डायरेक्ट फंडिंग। ये स्टेट का अंदर में आएगा तो सही सेम कहानी होगा। हमारा बेचारा EM MSC लोग एवरी ईयर दिसपुर में मिनिस्टर नहीं, वहाँ का जो होता है ना, वो लोग दाएं बाएं घूमने, वो लोग को पीछे पीछे घूमने लगता है अपना फंड निकालने के लिए। बहुत दुख का बात है। तो इसलिए कल अगर मीटिंग होगा हम लोग को बुलाएगा तो जाएगा, लेकिन हम लोग सोचा कि अगर बाई चांस इन्विटेशन नहीं पहुँचा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए तो हम लोग जाएगा। जैसे भी अगर दरवाज़ा खुला और घुसने दिया तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं खुला तो कल का धरना तो वो दरवाजा का बाहर ही बैठ जाएगा, ऐसे सोचता है हम लोगों ने। The Constitution Article 243M says that Panchayat law cannot be implemented within the area governed by the 6th schedule, and the State Election Commission is constituted under Article 243K of the Constitution. This Article 243K or M, they are of Part 9. In the Constitution, it is written that Chapter 9 of the Constitution cannot be implemented or cannot have any power within the area governed by the 6th schedule. Now, the thing is that the last election of the council, the Mahasau Autonomous Council election, was conducted by State Election Commission, constituted under Article 243K and constituted under the Assam Panchayati Raj Act 1994. So the election that was held to constitute the Mahasau Autonomous Council is illegal, and so as per law and as per constitution, the council now working is illegally working. It should be abolished. It should be taken away and fresh election under paragraph 2 subparagraph 7B. There it is written there at B. Under that law, the election, a fresh election should be conducted under the rules framed in 1951. That everyone should know. Now the Mahasau Council itself is a Panchayat council now, because it is constituted under Panchayat law. This Panchayat council is not applicable in 6th schedule area. So this should be abolished and a new fresh election as per 6th schedule should be held. Earlier, that not had been election under the Panchayat rules? Yeah, previously election should be used to be held under paragraph 2 subparagraph 7B of the of the 6th schedule.
So this is sixth schedule. Now they have done it under Panchayat law. This Panchayat law, this already a Gaon Panchayat. This council is already a Gaon Panchayat. It is already a Jila Parishad. This is why this things has been happened right now. Because the thing is, we, our leaders, we are also responsible. I mean, not I actually, but we, our people have been responsible. We did not know the law, that is the thing. We do not know the sixth schedule, we do not know the Constitution of India, we do not know what is Panchayat law. That is the reason why we have given our power away to the state government. It is shameful. We asked for more power and we brought back less power. This is our foolishness.